हेलो एवरीवन, कोड काकी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स और गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है एंड इन रेंज। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें दो इंटीजर दिया है एल और आर, ठीक है। हमें क्या करना है कि फाइंड करना है रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग सीरीज ऑफ बिटवाइज एंड, मतलब इस रेंज पे हमें बिटवाइज एंड अप्लाई करना है और उसका रिजल्ट रिटर्न करना है, ठीक है। ये एल और आर बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। जैसे मान लो ये एक 8 से लेके 13 तक का एक रेंज दिया है, ठीक है। 8 to 13 एक रेंज है। लेकिन सबसे पहले अगर एक चीज़ हमें ये पता है कि अगर जैसे एक रेंज है, एक रेंज नहीं, एक बहुत सारे बिट्स हैं, ठीक है। मान लो 1 है, ठीक है, 0 है, 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, ठीक है। मान लो इतने सारे हमारे पास बिट्स हैं, ठीक है। हमें इन सब का एंड निकालना है। तो हमें ये पता है कि अगर कोई भी एक 0 आ गया इसमें, अगर पूरे बिट में अगर एक भी 0 आ गया तो पूरे का ही एंड क्या होता है, 0 हो जाता है ना। तो 8 to 13 हमें रेंज है। मैंने इसका बिट रिप्रेजेंटेशन भी लिख रखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका बिटवाइज एंड क्या होगा। तो अगर इसको देखें, बिटवाइज एंड इसका होगा, ये सब पूरा इसका होगा 1 देन 0 0 एंड देन 0, ठीक है। ये होगा इसका बिटवाइज एंड, ठीक है। अगर हम देखें राइट साइड से देखें तो ये सारे बिट्स जो है कहीं ना कहीं पे चेंज हुए हैं, ठीक है। देखो 0 था, ये 0 था, ये 1 हुआ है, ठीक है। ये भी था, 0 था यहाँ पे, ये फिर ठीक है, ये पूरा 0 ही रह गया। ये वाला देखें, अगर 0, ये 1 हुआ है फिर, लेकिन सिर्फ फर्स्ट बिट, ये वाला जो थर्ड बिट है राइट साइड से अगर जाएं तो ये जो थर्ड बिट 1 1 1, यही चीज़ सिर्फ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, पूरे रेंज में। और बाकी सब चेंज हुए हैं या तो 0 ही है पूरे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे रेंज में फाइंड करना है प्रीफिक्स जो कि चेंज नहीं हुआ है पूरे रेंज में, ठीक है। और ये पूरे रेंज में प्रीफिक्स फाइंड करने की बजाय हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट एल और आर में ही कॉमन प्रीफिक्स फाइंड कर लेंगे जो कि चेंज नहीं हुआ है, और बाकी सबको 0 कर देंगे। अगर 8 और 13 में कॉमन प्रीफिक्स कौन सा है जो कि चेंज नहीं हुआ है, 1 है, क्योंकि उसके बाद देखें 0, फिर ये चेंज हो गया 1। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 लेंगे। हम क्या करेंगे कि 8 यहाँ पे लिखते हैं, इन दोनों का बिट रिप्रेजेंटेशन 8 0 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया। और 13 का क्या है, 1 1 0 1, सॉरी 8 में 1 0 0, ठीक है, ये हुआ। और इसका 13 का है 1 1 0 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कॉमन प्रीफिक्स फाइंड करने के लिए इसको हम राइट साइड शिफ्ट करते जाएंगे। इसको भी, ये एल को भी और आर को भी, एल और आर दोनों को राइट साइड शिफ्ट करते जाएंगे तब तक जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते। इक्वल कब हो जाएंगे, जब दोनों में कॉमन प्रीफिक्स सिर्फ बचेगा, क्योंकि राइट साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो वो सब 0 होता जाएगा ना। तो इसीलिए देखो, इसको मान लो अगर मैं राइट साइड शिफ्ट किया, ठीक है, तो ये हट गया, ठीक है, 0 बन गया, ऑलरेडी 0 है। इसको मान लो मैं हटाते जाता हूँ, ठीक है, 0 मतलब मैं हटाते जाता हूँ, ठीक है। ये राइट साइड शिफ्ट किया, इसको हटा दिया, ठीक है। 1 को शिफ्ट किया, हटा दिया, फिर इसको शिफ्ट किया, ठीक है, हटा दिया, इसको शिफ्ट किया, ठीक है। अभी भी दोनों इक्वल नहीं है। हर राइट शिफ्ट के बाद हम चेक करेंगे कि दोनों इक्वल हो गए कि नहीं। फिर 0 को हटाते हैं, इक्वल नहीं थे अभी तक, फिर इसको हटाया, ठीक है, अब दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। हमने कितनी बार राइट शिफ्ट किया, हमने राइट शिफ्ट किया 3 बार, ठीक है। कितनी बार राइट शिफ्ट कर रहे हैं वो भी हम काउंट करते जाएंगे, ठीक है। 3 बार हमने राइट शिफ्ट किया, तब ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी को भी ले लेंगे, एल को ही मान लो ले लेते हैं, और उसको 3 बार, जितनी बार हमने राइट शिफ्ट किया था उतनी बार लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। मतलब एल को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे 3 बार, तो क्या हो जाएगा, 1 को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 3 बार तो 0 0 0 ऐड होता जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एंड, पूरे रेंज का एंड, ठीक है। तो चलो इस चीज को कोड करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शिफ्ट इज इक्वल टू 0 है वाइल जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। वाइल नॉट इक्वल टू आर, एल इज नॉट इक्वल टू आर, तब तक क्या करेंगे, इसको राइट शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। राइट शिफ्ट 1, आर को राइट शिफ्ट 1, ठीक है, और शिफ्ट को प्लस प्लस करते जाएंगे हर बार,
ठीक है। अब जब दोनों इक्वल हो गए, एट दी एंड हम रिटर्न कर देंगे एल को इतनी, जितना टाइम हमने शिफ्ट किया था राइट उतना टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, रन करके देखते हैं। एरर आ रहा है, नॉट स्टेटमेंट। अच्छा, हमने असाइन नहीं किया एल इक्वल्स टू एंड देन आर इक्वल्स टू। ठीक है, दोबारा रन करते हैं। सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।